अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। इस बार तारा जब से विलेज गई है और शादी का फंक्शन स्टार्ट हुआ, चाहे वो बारात हो, चाहे मेहंदी हो, चाहे कुछ भी हो, तारा का एक ही टेंशन था कि तारा कैसी लग रही है। कभी हस्बैंड को अकेले में बुलाकर, कभी सबके सामने, कभी भाभी से, कभी वालिदा से, हर एक से सिर्फ पूछा ही जा रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स के बारे में भी और कुछ इंस्टाग्राम में मैसेज आए उसके बारे में भी। तारा का साड़ी पहनने को लेकर, साड़ी हम सब जानते हैं इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है। तारा से ये कहना चाहूँगी कि तारा, आपने जिस तरह वो साड़ी पहना हुआ था ना, उसके ऊपर इंडियन फ्रेंड्स लोगों ने काफ़ी सवाल उठाया, कमेंट्स में भी मुझे बात किया और इंस्टाग्राम में भी मैसेज किया कि जिस तरह आपने साड़ी की आंचल ली हुई थी ना, ये कोई तरीका नहीं था, इस तरह कोई आंचल नहीं लेता है। कितना और आप लोग बदनाम करोगे, आप और नैना मिलकर कितने मुसलमानों को बदनाम करोगे, कितने जलील करोगे सबके आगे। सिर्फ बता दो, आपको और नैना को मुझे आज तक समझ नहीं आया कि दुपट्टा सीने में डालने में, सीने को कवर करने में क्या मसला है, क्या दिखाना चाहते हो। मैं बार बार आप लोगों से ये सवाल करती हूँ कि सीने को खुला छोड़कर आप किसको दिखाना चाहती हो और क्या दिखाना चाहती हो। आपको क्या लगता है इससे आपकी इज्जत बढ़ रही है, आपको लोग खूबसूरत समझ रहे हैं। लोग गंदी औरतों के नाम से आप दोनों को पुकारती है, नैना को भी और आपको भी। तारा, आपने जो साड़ी पहना था रिजबा की शादी में, उस पर इंडियन लोगों ने कमेंट्स किए, इंडियन फ्रेंड्स ने कमेंट्स किया, इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि हम भी साड़ियाँ पहनते, इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी, लेकिन हम लोग पूरे सीने को कवर करते हैं। लेकिन तारा ने किस तरह का साड़ी पहना हुआ था, आप सवाल तो उठाओ। मुझसे कहा गया एक साइड पे सिर्फ आंचल डालने का क्या मतलब था, और अगर आंचल छोटा ही था तो साड़ी पहनना ही नहीं था। कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी कसम थी कि नहीं साड़ी ही पहनना है, भले छोटा हो चाहे कुछ भी हो। पीछे से अजीब किस्म का पर्पल कलर का दुपट्टा लटका दिया, आगे से कोई ढंग से साड़ी का आंचल नहीं आ रहा है, मतलब क्या था ये सब। उसके बाद अलिशबा की रुखसती के दिन आपने ये क्या पहन रखा था, मतलब अजीब व गरीब हरकतें, जानबूझ के। अल्लाह का खौफ, खुदा का खौफ कोई चीज़ भी नहीं आता। और आपकी जो वालिदा है, जो उम्रा इतनी बार कर चुकी होंगी, सऊदीया में रहकर आई है, उनको भी नहीं डर लगता है, वो भी नहीं कहती आपको कि नहीं सीने में दुपट्टा रखो। सर पे वो पीछे से ना सर कवर था ना कुछ, ऐसे स्टाइल करके लटकाने से वही चीज़ अगर आप सीने पे लटका लेती तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, कम से कम सीना तो कवर हो जाता ना। क्योंकि जो चीज़ आप सर पे डाल रही हो वो ना तो हिजाब में काउंट हो रहा है, ना सर का दुपट्टे में काउंट हो रहा है, ना सर कवर हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसको वहाँ ना लगाकर कम से कम सीने में रखती, सीने को कवर करती, वो ज़रूरी था। सर तो बाल तो आपका दिख रहा था, सारी चीज़ें दिख रही थी, तो ना ही डालती सर पर, क्योंकि वैसे ही आप कवर तो करती नहीं हो सर को। फैशन करने के लिए एक टुकड़ा लगा देती हो कुछ चीज़ भी, तो इससे तो बेहतर था सीने को कवर करती। घर में इतने लोग हैं, शौहर है, वालिदा है, देवर है, पत्नी कौन कौन है, किसी में इतनी गैरत शर्म नहीं आया कि इसको कहे कि सीने में दुपट्टा तो ले लो, सीने को तो कवर कर लो तुम, सर तो तुम्हारा वैसे ही नंगा है, इससे तो बेहतर है तुम सीने को कवर कर लो। दूल्हे की सर के ऊपर जाके खड़ी हो गई है, ना दुपट्टा ना कुछ, दूध पिलाने की रस्म पूरी कर रही है। एक गिलास तो तुम लोगों से अच्छा लिया नहीं गया शादी के लिए, वहाँ तो कराची में दिखा रही थी दूध पिलाने का, ये गिलास ले रही हूँ, वो ले रही हूँ, किधर गए हो गिलास वास, मुझे तो नज़र ही नहीं आया कुछ भी। एक सादा सा सिंपल वाइट शीशे के गिलास में लाके दूध पिलाया जा रहा था। तो ठीक है, मानते हैं पूरे विलेज में कोई लड़की और नहीं थी, आप ही वन एंड ओनली सितारा यासीन नाम की एक औरत, 3 बच्चों की माँ, उस विलेज में एक ही लड़की है
जो एक यूट्यूबर बन चुकी है इस वजह, तो उसी ने लड़के को दूध भी पिलाना था, उसी ने हंसी मजाक करनी थी, बाकी सब साइड होके बैठ गए क्योंकि कैमरे के सामने किसी को नहीं आना था। और आप तो ऐसे तरीके से कैमरे के सामने आई कि दुपट्टा तक आपने उतार दिया, मतलब जो थोड़ा बहुत लेती थी वो भी आपने उतार के फेंक दिया। आपने जो रुखसती के टाइम ये पूरा दुपट्टा ही उतार दिया, तो आपको डर नहीं लगा कि अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, या कोई ऐसी बात आपके दिल में थोड़ा सा खौफ नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ? इतने सारे पूरे गांव के मर्द सामने हैं और मैं वहाँ उछल उछल के हाथ ऊपर कर करके कभी पैसे ले रही हूँ, कभी कुछ ड्रामे कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। आखिर क्यों? मतलब आप कहती हो मैं इतनी सब्र वाली हूँ, मैं अल्लाह को इतना ज़्यादा मानती हूँ, मैं तो बातें करती हूँ आसमान की तरफ देखकर। तो आज रात को आसमान की तरफ बात करना और अल्लाह जी से पूछना कि अल्लाह जी, मैंने जो पूरे दुपट्टा उतार के इतने मर्दों के सामने उछल कूद कर रही थी, में लाखों लोगों ने मुझे देखा, तो क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए ये सब हरकतें करते हुए। मैं कितने दिनों से आप पर रिएक्शन नहीं दे रही थी, लोग उल्टा मेरे पीछे बातें करने पर शुरू हो गए कि आजकल ये रिएक्शन नहीं दे रही है, सलमा पर बातें कर रही है। सच बोलूँ, आपके ख़ानदान की कोई भी फ़र्द मुझे पसंद नहीं है। सिंगल लोग आपके ख़ानदान के मुझे अब अच्छे नहीं लगते, सारे दोगले लगते हैं, पैसे के भूखे। जिस दिन साड़ी पहना हुआ था उस दिन भी ड्रामा, मुंह बनाकर बैठी हुई थी नजमा की वीडियो में। फिर नजमा ने चालाकी से टोंटी मारा, मतलब मजाक उड़ाया सितारा का कि साड़ी पहनकर क्यों नाराज बैठी हो। फिर सब लोग आए, फिर मनाया, तो पता नहीं चला कि किस बात पे नाराज होकर बैठी थी, क्या ऐसा हो गया था। अगर साड़ी में इशू था तो साड़ी नहीं पहनना था ना, क्या हो गया? यही दो जोड़ा लेकर गई थी, एक वो बिना दुपट्टे का पता नहीं क्या पहना था रुखसती के दिन, और एक वो साड़ी लेकर गई थी सिर्फ, और कपड़े नहीं थे आपके पास। पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन इस बार जो है ना, कौसर प्यारी लग रही थी। मतलब जो कपड़ा भी वो शलवार कमीज पहन रही थी ना, खूबसूरत लग रही थी। उसके निस्बत तारा नहीं अच्छी लग रही थी किसी कपड़े में, ना साड़ी में, ना वो दूसरा जो शरारा गरारा पता नहीं क्या पहना हुआ था ना, उसमें अच्छी लग रही थी। उसमें तो उसने दुपट्टा उतार के और ही अपना रूप खराब कर दिया। शायद दुपट्टा सही ढंग से लेती पहनती तो प्यारी लगती, लेकिन वो चीज़ उतार के जो है ना, इसने और गंदगी किया। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ ना कि तारा कोशिश करती है हाथ पकड़ने की, करीब आने की, मतलब ये सब ड्रामा दिखाने की लोगों को, व्यूवर्स को, लेकिन साजिद भाई अपना डिस्टेंस रखते हैं, दूरी रखते हैं। आज साजिद भाई ने वही ड्रामा किया कि गाड़ी में बैठे हुए थे, हाथ पकड़ा और पकड़ कर कहा कितना प्यारा चूड़िया है आपका, और ख़ुद ही स्टार्ट हो गए कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो, आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा, आपकी पसंद बहुत अच्छी होती है। तो मुझे उनकी बात सुन के गाड़ी पे इतनी हंसी आई, मेरे दिल में आया कि ये बात मैं ही ज़्यादा करती हूँ कि हमेशा वो करीब आती है और साजिद भाई दूर हट जाते हैं, मतलब वो दूरी रखते हैं। तो उन्होंने आज ये कर दिखाया कि खुद ही शुरू हो गए। तो तारा ने बोला होगा कि इस तरह लोग वीडियोस बना रहे हैं रिएक्शन वाले, तो आपने इस बार ऐसे करना है। तो वही बंदे ने किया। घर पर आकर भी उन्होंने सेम वही बातें किया कौसर को कि माथे की बिंदिया, गले का हार, मतलब ब्ला 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 ब्ला, बहुत अच्छी लग रही हो माशाअल्लाह। मुझे ऐसा लगता है तारा कि कौसर को उन्होंने दिल से ये बात कहा है। कौसर वाइफ है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये बात उन्होंने दिल से कहा होगा क्योंकि सच में कौसर आपसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आपने तो बहुत कोशिश की ख़ुद को अच्छा दिखाने की, लेकिन वही कहते हैं ना, इंसान कपड़ा उतार के कोई खूबसूरत नहीं लगता है। तो आपने वो चीज़ें गंदगी मचा दी उस जगह में। कौसर जो है वो बहुत अच्छी तरह से आई है सामने, बहुत ढंग से, सर पे दुपट्टा था, बॉडी पे दुपट्टा सारा कवर किया हुआ था, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, अब बात करते हैं डॉलर आंटी की हस्बैंड के बारे में। कराची से पंजाब, पंजाब से विलेज आए और एक दिन बाद वो गायब हो गए, सीधा सलमान के घर। ऐसा क्या हुआ, कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा झगड़ा हुआ कि खामोशी से वो चले गए? किसी ने उनका कोई जिक्र नहीं किया। मतलब शादी की इतनी फंक्शन चल रही है, बातें चल रही है, उन अंकल का कोई नामो निशान नहीं है, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा उनके बारे में। क्या वजह थी, मुझे समझ नहीं आया। या तो अगर उनको शादी अटेंड नहीं करनी थी तो पंजाब में ही ठहर जाते, पहले से ही उधर। गांव आए और आके फिर अचानक पीछे से चले गए। कहीं ये तो नहीं है
कि डॉलर आंटी का डांस देख के, क्योंकि डॉलर आंटी बड़ी झूम झूम के डांस कर रही थी, उनका डांस देख के अंकल जी को बुरा लग गया। कभी कभी इंसान की गैरत थोड़ी बहुत जाग जाती है ना, तो शायद बुरा लग गया और चले गए। क्योंकि माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चों की माएँ हैं, नानी दादी हर रिश्ते में बनी हुई है। उस टाइम पर ऐसे झूम झूम के यूट्यूब में नाचना, ऊपर से माशाल्लाह उम्रा करके आए हुए सऊदीया में रहते थे, अच्छा तो नहीं लगता ना। तो शायद अंकल की गैरत को बुरा लगा होगा और इसलिए अंकल गुस्से से निकल गए। क्योंकि अगर अंकल जी को शादी अटेंड नहीं करनी थी तो पंजाब में ही रह जाते पहले से ही सलमान के पास। यहाँ आना और एक दिन के अंदर फिर वापस चले जाना, और इनमें से कोई भी अंकल जी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, अपने मस्ती में मस्त पड़े हुए हैं सब। अच्छा, रुखसती का समझ ही नहीं आया कि कैसे रुखसती हुआ ये। तारा का एक रूम खाली करके वहाँ एक पुराना बेड लाके उधर ही सेज सजा दिया, उधर ही दूल्हा दुल्हन को रूम के अंदर कर दिया। तो शादी होकर जब रुखसती का दिन आता है तो वो लड़की तो अपने हस्बैंड के घर जाती है, जो उसका घर होता है। तो ये तो तारा के एक रूम में रूम दिया जा रहा है। तो लड़के वालों के पास क्या अपना रूम भी नहीं है कि दूल्हा दुल्हन के लिए वो रूम सजाए। विलेज में मतलब लड़के वालों के पास कोई घर नहीं है, उनका विलेज में कुछ नहीं है। क्योंकि तारा क्या एक रूम खाली करके उनको दिया जा रहा था कि वहाँ रह जाए। बस ये सब बातें मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आया। खैर इनका तो सारा ख़ानदान का ही मुझे कुछ समझ नहीं आता है, बिल्कुल ही उलझे हुए किस्म के लोग हैं, वन टू ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिए, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐसी दौलत भी ना दे जो दौलत हमें गुमराह कर दे, अल्लाह से दूर कर दे, अपने दीन से दूर कर दे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।